डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाते हुए एक बार फिर देश के नामी पहलवान जंतर मंतर पर हैं वो बैठ गए हैं। और हालांकि सरकार ने पहले ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जांच करने के लिए कमेटी है वो बनाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बबीता फोगाट और भारतीय कुश्ती की नामी पहलवान इस कमेटी में मौजूद थी। 6 मेंबर की कमेटी थी वो। मैम, क्या रहा उस कमेटी में, क्या रिपोर्ट है वो सौंपी गई है? क्या जो आरोप हैं वो सिद्ध हो रहे थे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ? देखिए, इस बारे में मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती क्योंकि कानून का अपना एक दायरा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब रिपोर्ट पूरी बनी थी तो हम सबकी मतलब उसमें सहमति के साथ नहीं बनी थी। और जो कि मैंने आपत्ति उठाई थी वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया। तो मैं रिपोर्ट जब पढ़ रही थी तो और मैंने उन इश्यू को उठाया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सर्वसहमति के साथ अपने आप उन्होंने फैसला लिया। और सडनली फिर बीच में ही, क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, और जब मैंने इशू रेज किया तो उन्होंने मना किया। और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने और रिपोर्ट जो छीना था, मतलब इतनी एक तरह से जो उन्होंने बदतमीजी की गई है जिस अधिकारी के द्वारा, वो ठीक नहीं था एज ए कमेटी मेंबर। मैम, जिस अधिकारी ने आपसे वो रिपोर्ट छीनी, क्या उनका नाम का खुलासा है वो सूर्य समाचार पर करना चाहोगे? देखिए, उस अधिकारी का नाम लेते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ले सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कमेटी मेंबर हैं और मैं भी एक कमेटी मेंबर थी। जितना अधिकार उनका था उतना ही अधिकार मेरा था, और जो काम उनका था वही काम मेरा भी था। मैम, नाम तो जी, बता दीजिएगा। राधिका श्रीमन जो है। जी। मैम, जब आप रिपोर्ट है वो पढ़ रही थी, जब उस रिपोर्ट में जब पढ़ रही थी राधिका श्रीमन ने वो रिपोर्ट आपसे छीनी, क्या आपने उसका विरोध है वो वहाँ पर दर्ज करवाया था? बिल्कुल, देखिए, मैंने जो रिपोर्ट जो दी है, मैंने अपने आपत्ति के साथ रिपोर्ट पे साइन करके मैंने दिए हैं, और जो मेरे कारण थे असहमति की वो मैंने रिपोर्ट के साथ दिए। मैम, एक बड़ा आरोप है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो लगा रहे हैं, खासकर बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, संगीता फोगाट है, वो लगा रहे हैं कि अब ये लड़ाई हरियाणा और यूपी के बीच में है वो बना दी गई है राजनेताओं मुझे द्वारा। लगता है कि ये देखिए, जो भी कोई बना रहा है ये शायद गलत मुद्दा है, और ऐसा चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये किसी खिलाड़ी, क्योंकि पूरे देश का होता है, वो किसी एक स्टेट या किसी एक धर्म जात का नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सब खिलाड़ी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और उनका हक है, और उनका अधिकार जो है वो कोई नहीं छीन सकता है। मैम, जब पिछली बार बजरंग पुनिया के नेतृत्व में जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे थे सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है वो नहीं लेंगे, लेकिन अब की बार उनका पलटवार है वो सरकार पर ये है कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों को, खासकर विपक्ष को, अपनी मंच पर है, अपने धरने पर है वो निमंत्रण है वो दे रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि अब खिलाड़ी है वो अपना रास्ता है वो भटक चुके हैं? क्या इस तरह की कोई बात सामने निकल कर आई? देखिए, वो उनका अधिकार है, हर खिलाड़ी का अधिकार है, वो किस तरह से अपना न्याय चाहते हैं और किस तरह से वो न्याय की मांग कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, वो कोई नहीं छीन सकता, और ना ही उसमें कोई उसमें जाके कुछ कह सकता। देखिए, बबीता फोगाट हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा एक बड़ा आरोप है वो राधिका श्रीमन पर है वो लगा दिया कि जब ये फाइल हैं वो पढ़ रही थी आरोपों की, जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी ब्रजभूषण शरण के जांच कमेटी में, तो उन्होंने श्री राधिका श्रीमन ने उनके हाथ से रिपोर्ट है वो छीन ली। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक।